चालं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। पापा ओम को बोलो तो पता। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नश्चिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। एक मिनट। हरे कृष्णा। स्वागत है आप लोगों का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम होता है। जो भक्त लोग वीडियो ऑन कर सकते तो वीडियो ऑन कर लें, बहुत अच्छी बात होगी। हरे कृष्ण। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय भगवत गीता अध्याय 8 और श्लोक क्रमांक 11 करना था, मगर मैं 10 पे दोबारा आ रहा हूँ कि कल एक्चुअली का तो मैं इतना व्यस्त रहा अपने अनेक सेवाओं में कि मैं ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाया था कल की क्लास। मुझे ऐसा लगा कि उसमें कुछ दो चीज़ें छूट गई। किसी ने पूछा भी था मेरे से क्लास में, तो हम एक बार उसकी चर्चा उससे कर लेंगे। फिर अगर समय मिला तो अगला श्लोक करेंगे। वैसे मैं आज की क्लास 5:30 बजे खत्म कर दूंगा, तो मुझे सेवा में जाना है। तो कौन पढ़ाना चाहेगा अनुवाद? उठाइए जरा हाथ। प्रयाण काले मन हनुमत प्रश्न को पढ़िएगा। ओ सॉरी, वो तो आए नहीं है। तो पढ़ना चाहेगा अनुवाद? अनुवाद और तात्पर्य। रेज द हैंड। ठीक है मित्र प्रभु। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भूमध्य प्राणमवेश्य सम्यक् तं परम पुरुषोमपैति दिव्यम। पढ़िए अनु प्रभु। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण के भोग को मध्य स्थिर कर लेता है रुक और जाइए, योग शक्ति। है ना। तो देखो यहाँ भगवान ने क्या बोला, कल हमने चर्चा किया था कि व्यक्ति अपने प्राणों को भू के मध्य स्थिर कर लेता है। तो वो हमने कल चर्चा किया था, कौन से चक्र में करता है वो अपने प्राणों को दोनों मुंह के मध्य में स्थित? कौन बताना चाहेगा? क्या आज्ञा चक्र समझ प्रभु जी। क्या समझ मूलाधार हरे चक्र। कृष्ण। आज्ञा चक्र। अनादि राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज्ञा चक्र में। हाँ, ये आज्ञा चक्र की बात होगी, ठीक है ना। तो आगे पढ़े अमित प्रभु। और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो ये अष्टांग योग की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई थी कल, ठीक है ना। ये प्रक्रिया कब चालू होती है? जब व्यक्ति फर्स्ट स्टेज निकाल चुका है, मतलब यम नियम आसन आसान प्रत्याहार ये हो चुका है। इसका एक दूसरी स्टेज चालू होती है जब प्रत्याहार
प्रत्याहार भी जब कर चुका होता है, इसके बाद फिर जब चालू होता है ध्यान, ध्यान धारणा समाधि, तभी की स्टेज में ये करता है, इन स्टेजों में करता है। तो हमने बताया था कि इस प्रकार की इस प्रकार, लेकिन ये क्या करता है कि ये जो है ये योग मिश्र भक्ति सा, कल मैंने बताया था। तो योग मिश्र भक्त होता है जो अष्टांग योग के इन चक्रों को ले लेता है ना, इसको कुंडली चक्र भी बोलते हैं, इनको ले लेता है वो। देखो ध्यान तो परमेश्वर का ही करता है वो, ये क्लियर समझ लो आप। परमेश्वर का ध्यान करके वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है, ये बात थी। अनुप्रभु पहला तात्पर्य पढ़ लीजिए। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योग अभ्यास करते हैं उनके लिए स्तुति की गई है कि प्राणों को भोग के बीच आज्ञा चक्र में ले आएं। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जा सकता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावना भावित व्रत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योग अभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। बस रुक जाइए। तो देखिए, अब आप पीछे लेके आता हूँ। पिछले श्लोक में जो है श्लोक क्रमांक 8 और 5 और 6 भगवान ने क्या किया था, मृत्यु के समय व्यक्ति की जो स्मृति होती है वैसी गति होती है, या मति सा गति, ठीक है ना, वो बताया था। फिर 7वें 8वें श्लोक में क्या बताया, वो स्थिति कैसे प्राप्त करोगे, अर्जुन पूछना कर तो बोलता है अभ्यास ही होगे, अभ्यास के द्वारा आप करोगे तो अंतकाल में आप भगवान का स्मरण कर पाओगे। फिर 9वें अध्याय श्लोक में क्या बताया था, भगवान के गुण बताए गए थे। किसको याद है कितने भगवान के गुण बताए गए थे 9वें श्लोक, पिछले श्लोक में चर्चा की थी मैंने? 8 8 गुण। 8 गुण, ओके ठीक है। अब जो है 10, अब जो है श्लोक क्रमांक 10 चल रहा है, जिसमें भगवान बता रहा है किस प्रकार व्यक्ति मन को नियंत्रित कर मन को कैसे नियंत्रित कर रहा है, वो अष्टांग योग के द्वारा मन को निश्चित कर भगवान में परमात्मा में ध्यान लगाकर वो भगवत प्राप्ति करने वाला है ना, वैकुंठ लोक जाएगा वो। वैकुंठ लोक में कहा जाएगा वो भी कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है ना। अब तात्पर्य प्रभुपाद जी चक्र की बात कर रहे हैं कि 6 चक्र होते हैं, तो वो 6 चक्रों के नाम कौन बताना चाहेगा? इसको याद है वो 6 चक्र? यस तनु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहला है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। हाँ, तो आगे 7वां चक्र कौन सा है, उसका नाम क्या है? सहस्त्रात्र चक्र। सहस्त्रार चक्र, लेकिन इसका वर्णन प्रभुपाद जी ने नहीं किया। प्रभुपाद जी ने बोला 6 चक्र, तो कहीं 6 बताया गया, कहीं 7 बताया गया, मैं मेरे 6 प्रमुख, ठीक है ना, ये बात है। तो मूला चक्र, मूलाधार जो चक्र होता है इसका स्थान कहाँ पर होता है? कमर की हड्डी के नीचे। हाँ, जो बिल्कुल जो हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वो गर्दन से यहाँ चालू कर एकदम नीचे आती है, पिछले भाग में जस्ट नीचे एकदम, वहां पर होता है मूलाधार चक्र। कभी कभी जो लोग हड्डी में किसी गैप, स्लिप डिस्क बोलते हैं उसको, बीच की जो हड्डी है उनमें गैप अगर आता है, तो कोई प्रशिक्षित व्यक्ति, मैं एक बार गया था गुजरात, तो वो लोग वहीं से उस रीढ़ को ठीक करने का प्रयास करते हैं, वहीं से उठाते हैं, वो गैप को भरने का प्रयास करते हैं। तो मूलाधार चक्र होता है। तो इसका स्थान क्या है? रीढ़ की हड्डी का आधार, यानी गुदा का स्थान के जस्ट ऊपर का स्थान। और इसमें तत्व होता है, वो तत्व कौन सा होता है? तो वो जो है पृथ्वी तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। ये भी आप नोट, कल मैंने बताया नहीं था, आज आप लिख सकते हो। मूलाधार चक्र जो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है सबसे नीचे, वहां पर होता है, उसका मूलाधार चक्र का, मूलाधार चक्र का स्थान होता है, और ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और ये गुण अगर सक्रिय हो जाए तो उसका क्या गुण होता है, जब सक्रिय कर लिया तो क्या होता है, ये आपके योग में स्थिरता प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर हमें जो है आपका एनर्जेटिक रहता है, बहुत जल्दी थकान नहीं आती, ठीक है, ये इसका काम होता है, ये मूलाधार चक्र होता है। फिर दूसरा चक्र कौन बताएगा? बता दिया, अच्छा, स्वाधिष्ठान चक्र, ये कहाँ पर होता है, इसका स्थान कहाँ है? देखो मैं चक्र बताऊंगा, चक्र का स्थान बताऊंगा, और इस चक्र किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है वो भी बताऊंगा, और इसका गुण क्या ये भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो दूसरा चक्र जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र है। तो इसका स्थान क्या होता है? जननांग का क्षेत्र, जो भी पुरुष या स्त्री के जननांग होते हैं उस क्षेत्र पर चक्र होता है, ठीक है ना। और किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? जल का, इसलिए इस एरिया में जल का ज्यादा काम होता है।
और ये क्या करता है, जब ये चक्र एक्टिव होता है तो ये आसक्तियों को कम करता है, इसलिए योगी लोग इसका उपयोग करते हैं। जो अट्रैक्शन है उसको कम करता है, इसलिए वो उसका उपयोग करते हैं, या ये कई इंद्रियों को नियंत्रित करता है। फिर तीसरा है मणिपुर चक्र। ये कहाँ पर होता है, तो नाभि क्षेत्र, जो हमारी नाभि होती है ना, यहाँ पर ये चक्र होता है। और ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, अग्नि का। तो पूरे जो 5 हमारे तत्व हैं सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। और जब ये चक्र चक्र होता है तो क्या होता है, जब एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, तो क्या होता है, आदमी में एकदम जो भी जिसका भी चक्र एक्टिव शक्ति रहे, जिसमें उत्साह रहता है, उत्साह के साथ वो अपना योग करता है, या भक्ति है तो भक्ति करता है, जो भी योग वो कर रहा है उत्साह के साथ करेगा, वो शक्ति, अपने को शक्तिवर्धक महसूस करता है वो। फिर चौथा होता है अनाहत चक्र। इसका स्थान होता है हृदय, हृदय का क्षेत्र, इसलिए इस चक्र का एक नाम हृदय हृदय चक्र भी है, ठीक है ना। तो ये हृदय क्षेत्र जो हमारा वहां रहता है, ये कौन से तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वायु का। वायु। वायु होती है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और जब ये चक्र एक्टिव होता है तो क्या होता है, व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति स्वाभाविक रूप से सहानुभूति, प्रेम, करुणा ये उत्पन्न होती है। हृदय में भावना उत्पन्न होती है। कई लोग होते हैं बड़े सख्त हृदय के होते हैं, भावनाएं नहीं होती है। एक होता है कि भावनाएं होती है, हमारा आदमी नियंत्रित करता है, वो तो बढ़िया है। कि किसी में भावनाएं नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती, वो भक्ति के लिए बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्ति का। ऐसा व्यक्ति के बस केवल फिलॉसफी तो बोल लेगा, कि कभी साक्षात्कार नहीं कर पाएगा वो। कि हमको दोनों चीज चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और भावनाएं भी चाहिए, दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो केवल अगर हमारे पास ज्ञान और भावनाएं नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है बुद्धि से ही भक्ति करेगा, वो सामने वाले की भावना को नहीं समझेगा कभी, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है कि हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारी भावनाओं को समझे। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी भावना को कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है, तो ये प्रमाण है कि हमारा जो अनाहत चक्र, हृदय चक्र है, वो तो दुर्बल है, कमजोर है, ठीक है, ये बात है। फिर आता है विशुद्धि चक्र। ये कहा था गले का मध्य भाग, जो कंठ होता है ना, यहाँ पर एक चक्र होता है। और ये किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है आकाश। आकाश का, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब जब ये सक्रिय हो जाता है, जागृत हो जाता है, हृदय की वाणी अच्छी हो जाती है, उस योग के प्रति लोगों को, योग के हृदय में अच्छे से, मतलब वो विश्वास के साथ बोलता है, और भक्ति योग कर रहा है, तो भक्ति में उसका भाव उत्पन्न होता है, भगवान के प्रति, किसी भक्त के प्रति एक भावना उत्पन्न होती है, उसकी निजी भावना है, जब ये चक्र एक्टिव होता है तो। और फिर प्रभु जी होता ये है वाला शुद्धि चक्र प्रभु जी किसका प्रतिनिधित्व करता है ये? आकाश, आकाश। और ये कहाँ पर होता है इसका स्थान? गले के मध्य भाग। गले का मध्य। और उनके क्या क्या बताए प्रभु जी, वाणी वाणी और सुधार। भक्ति भाव, या योग के प्रति उसकी आस्था बढ़ जाती है। योग को मतलब वो जो कर रहा है उसको वो शक्ति मिलने की, वो दूसरों को एक्सप्लेन कर सकता है। आप समझ रहे हैं बात को। अष्टांग फीलिंग योग, साष्टांग योग क्या है, तो बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाएगा। कई बार लोग जो है बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं पाते, क्योंकि चक्र एक्टिव नहीं है, ठीक है, ये बात होती है। और फिर आज्ञा चक्र, जो जहाँ पे बताया गया है, भ्रकुटी के दोनों, जो भ्रकुटी के मध्य में स्थिर होता है। और ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जो आज्ञा चक्र है, देखिए अभी जितने चक्र तत्व मैंने आपको बताए, ये सारे स्थूल तत्व थे, ठीक है। लेकिन आज्ञा चक्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्यों, क्योंकि ये मन का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये चक्र किसी का सक्रिय होगा पूरी तरीके से, तो मन उसके पूरे वश में हो चुका होता है, योगी के फुल नियंत्रण में होता है। जब मन वश में होता है तो ध्यान करना, अंतर ध्यान करना, समाधि करना, इससे बहुत सहायता मिल जाती है। इस प्रकार से ये सारे चक्र मैंने आपको बताया, पूरे के पूरे 6 चक्र किस स्थान पे होते हैं वो बताया, किस तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं वो बताया, और इनके मुख्य गुण क्या वो भी बताया। तो यहाँ पर भगवान ने आज्ञा चक्र क्यों बोला, क्योंकि ये मन को नियंत्रित कर लेता है। अनलेस मन नियंत्रित नहीं तो व्यक्ति प्राण को मध्य के भों में यहाँ ला नहीं पाएगा। इसलिए आज्ञा चक्र का महत्व सबसे ज्यादा है इन चक्रों में, है कि नहीं, ये बात है। और जो 7वां चक्र है बोलते हैं सहस्त्रार चक्र, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो ये कहाँ पर होता है, इधर शिरोभाग पर स्थित होता है, यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर शिरोभाग, सिर के ऊपर का भाग ही है। और ये पूर्ण समाधि, जब आदमी को पूर्ण समाधि लग जाती तभी एक्टिव होता है।
जब फुल समाधि हो जाती है, एकदम उसका मन इंद्रियां बिल्कुल स्टडीली स्थायी रूप से परमेश्वर के ध्यान में लीन हो जाती है, तब वो यहाँ से निकलती है आत्मा। वो सीधे फिर वो जाती है जहाँ उसका गंतव्य वैकुंठ लोक है, वहां पे जाती है। ऐसा होता है। तो देखिए ये क्या है, ये जो पूरा जो है पतंजलि मुनि थे जिन्होंने अष्टांग योग का निर्माण किया था, उसको उसकी रचना की थी, और उसके अंदर ये मूलाधार चक्र भी बताए गए थे। ये चक्र जो होते हैं, जैसे व्यक्ति धारणा ध्यान में आता है, तो एक्चुअली प्राणायाम से ये चक्र धीरे धीरे सक्रिय होना चालू हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि प्राणायाम करो, आसन करो। प्राणायाम का काफी रोल होता है, इसलिए मैं भक्तों को बोलता हूँ कम से कम आपको प्राणायाम और आसन तो करना चाहिए, अनुलोम विलोम तो करना ही चाहिए। कम से कम रोज 5 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है। ठीक है ना। तो देखिए, लेकिन हम लोगों को ये जो करने की आवश्यकता नहीं है। हमको कहीं पर भी प्रभुपाद जी ने या प्रभुपाद जी के पूर्ववर्ती आचार्यों ने नहीं बोला गया ये सब करने का। तो कल मुझसे किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने पूछा था, कि आ, जैसे मैंने बताया। ऐश्वर्या माता जी ने पूछा था प्रभु जी। अच्छा ठीक है। तो हमने पता किया था कि वो जो चक्र हैं, वो भक्ति में हम कैसे करते हैं, वो भी आप नोट कर सकते हो। हालांकि मूल बात तो मैंने बताई थी, नवधा भक्ति है ही ऐसी कि 7 तो क्या 9 चक्रों को एक्टिवेट कर देती है। मैंने बताया था हरि नाम इतना पावरफुल है, भगवान कृष्ण का नाम। वो जो 16 अक्षर है ना, वो ये भी एक कारण, वो डिजाइन इस तरीके से है कि हमारे सारे चक्र ऑटोमेटिक एक्टिव होते हैं। लेकिन फिर भी किसी को इनको ऐश्वर्या जी को डिटेल में चाहिए था, तो ये जो है मैं बता रहा हूँ। तो मूलाधार चक्र जो है वो कैसे एक्टिव होता है, वैसे समझिए सारे चक्र हरि नाम से हो जाते हैं, सारे के सारे चक्र। और उसके जरूरी कभी तन के बैठना हो, नॉट नेसेसरी कुर्सी में बैठे रहो। बस ये कि जमीन पे पैर हमारे जो है, जब जब करते हैं, मैंने पिछले क्लास, इसमें किसी क्लास में बताया था किसी बैच में, कि हमारे पैर डायरेक्ट धरती को नहीं छूने चाहिए। नीचे कोई कपड़ा, आसन, तकिया रखा रहना चाहिए, बस इतना ही है। नहीं तो एनर्जी क्रिएट होती है, फिर वो धरती में चली जाती है। तो वहां से एनर्जी को रोकना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी में रहे वो एनर्जी। जब भी हम महामंत्र का जाप करेंगे तो एनर्जी डेवलप होती है बॉडी में। वो डिजाइन इस तरीके से 16 शब्दों का किया गया है। तो उससे मात्र से सारे चक्र एक्टिव होते हैं। मैं फिर भी स्पेसिफिकली बता देता हूँ जो कि जानना चाह रहे थे। तो जो मूलाधार चक्र है वो हरि नाम जब से एक्टिव होता है, तो सबसे नीचे का चक्र है। और जब एक्टिव होता है तो क्या करता है ये हमको जो भय होते हैं उससे मुक्त करता है, चिंता होती है उससे मुक्त करता है, जो असुरक्षा की भावनाएं होती है उसको उससे मुक्ति दिलाता है हमको। जैसे चक्र सक्रिय होना चालू होता है, वैसे मन में तरह तरह का सुरक्षा की भावना आती है, क्या होगा मेरे भविष्य का, मैं अकेला हूँ, मेरा क्या होगा। इन सब विचारों से मुक्ति दिलाता है, इन विचारों से मुक्ति दिलाता है, उसको समझिएगा बात। जरूरी नहीं कि परिस्थितियों से मुक्ति दिलाए, परिस्थिति तो वैसी रहेगी, लेकिन ये भय के जो विचार आते हैं, जो सुरक्षा की भावनाएं आती है ना, उससे मुक्ति दिलाता है। कभी कभी लोग बोलते हैं हम अकेले बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, ये रीजन है। तो जैसे हम जाम जप करेंगे तो सुरक्षा की भावना से मुक्त होते हैं। तो जो अधिष्ठान चक्र है, ये कैसे सक्रिय होता है, तो उसके विचार में आचार्य बताते हैं, अधिष्ठान चक्र जो है वो हम जब स्मरण करते हैं भगवान की कथाओं का, जब हम लोग मूलतः स्पेशली रासलीला का बोला गया, रासलीला की जो कथा होती है उसका स्मरण करते हैं, तो जितनी हमारा जो जो चक्र एकदम एक्टिव हो जाता है, अधिष्ठान चक्र। और फिर ये क्या करता है, जो हमारी भौतिक वासना है उन सबको शुद्ध कर देते हैं। रासलीला सुनने से, प्रभुपाद जी बोलते थे प्रवचन में, रासलीला अगर कोई सुन रहा है, उसके मन में जितनी भी भौतिक वासना वो सब धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। तो रासलीला सुनने का प्रभाव होता है। अगर सही चेतना में, सही भावना में सुन रहा है, तो वो भी सही व्यक्ति से सुन रहा है, तो तब होता है। ये तो नाम जपते है ही। फिर तीसरा मणिपुर चक्र, ठीक है ना। ये कैसे एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, प्रसाद की सेवा करने से। जब लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं, प्रसाद वितरण मतलब ये नहीं कि मंदिर में जाके करना है, वो तो करना तो ठीक है, लेकिन हमारा मंदिर में नहीं है। जैसे मेरा एक अभ्यास है, मैं जब भी निकलता हूँ मेरे पास एक छोटे से बैग में हमेशा प्रसाद रख के चलता हूँ। जो भी मिलेगा, भिखारी इत्यादि मिलते हैं, उनको पैसा नहीं देना है, प्रसाद देना है। मैं पुणे में रहा था 1 साल, तो मेरे बैग में प्रसाद ही प्रसाद भरा रहता था। तो जब भी मैं, एक मॉल था वहाँ पे पुणे में, काफी प्रसिद्ध मॉल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुस्कान मंदिर के पीछे ही। वहाँ में एक दो गया था कुछ भक्तों के साथ उस मंदिर का सामान परचेज करने। तो सब वहाँ के लोग आ गए थे, बोले अरे प्रभु जी प्रसाद दो, प्रसाद दो। तो मैंने कहा आपको कैसे पता, बोले आप हमेशा प्रसाद बांटते बांटते रहते हो, हमने देखा है। जिसके में बैठता था उसके बाद ड्राइवर को बिना मांगे प्रसाद दिया करता था। तो प्रसाद वितरण से ये वाला चक्र एक्टिव हो जाता है। तो हमारे घर में जितने भी कभी आप किसी काम वाले को बुलाते हो, प्लम्बर को, कारपेंटर को, बिजली वाले को,
उन्हें बिना प्रसाद के मत जाने दीजिए, कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। जब पेमेंट कर रहे हैं वो तो कीजिए, प्रसाद भी देना चाहिए। कोई किराने वाला ऐसा मंथली लेते हैं, उसको किराने का प्रसाद दे के आना चाहिए। सब्जी वाला उसे सब्जी लेता है, उसको प्रसाद दे के आना चाहिए। पैसा देने के बाद कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अनाहत चक्र या हृदय चक्र इसको बोलते हैं। ये जब भगवान की लीलाओं पर ध्यान करते हैं, वामन देव की लीला, बलि महाराज की लीला है, 10 स्कंद भरा पड़ा है भगवान की लीलाओं से। उन चक्र जब उन पर हम ध्यान लगाते हैं तो फिर ये चक्र सक्रिय हो जाता है, और फिर ये क्या करता है, हमारे दिल में भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति प्रकट करता है। देखिए वही चक्र है, उसको केवल योगी को केवल परमेश्वर के ध्यान में लगाएगा। उसके पास इतनी सारी वैरायटी नहीं है, हर बार इतनी सारी वैरायटी हमको मिल रही है, इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, विशुद्धि चक्र। ये कैसे होता है, सिंपल, कीर्तन करना और हरि कथा का श्रवण करना, जो भी आप लोग कर रहे हैं। अगर ये करते हैं तो इससे हमारी वाणी शुद्ध होती है, बोलने की शक्ति बढ़ती है। वाणी शुद्ध होने का मतलब है कि फिर हम झूठ बोलना कम कर देते हैं, छलिया जैसी बातें करना कम कर देते हैं, जो वचन लोगों को देते हैं उसको निभाने का प्रयास करते हैं। अगर हमने किसी को बोला कि मैं 10 मिनट आपको कॉल करूंगा, तो हम 10 मिनट कॉल करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं मेरा इंतजार कर रहा हूँ। तो आदमी जो कमिटमेंट करता है, वो छोटा है बड़ा, उसका ध्यान रखकर उस वाणी को निभाता है। इसको बोलते हैं वाणी की शुद्धता, है कि नहीं, वचनबद्धता आती है उसमें। और भगवान में मन केंद्रित होता है, ये बात। फिर सातवां आज्ञा चक्र। जब भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, घर में आ रहे हैं, विग्रह हैं, कौन से वस्त्र पहने हैं, हम लोग मंदिरों में जब दर्शन करते हैं तो दर्शन लोग कैसे करते हैं, दर्शन करेंगे तो सामने आंखें बंद कर लेते हैं। अरे ऐसे थोड़ी लोग दर्शन किए जा रहे हैं भाई। आंखें बंद करके क्या दर्शन कर रहे हो, अरे दर्शन आंखें खोल के किए जाते हैं। और फिर जो वरिष्ठ भक्त होंगे वो आंख फिर बंद करते हैं। क्यों करते हैं, कोई बताना चाहेगा। वैसे तो हम बोलते हैं जनरली आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, ये वरिष्ठ भक्त देखने का बाद आंखें बंद करते हैं। क्यों को करते हैं बताइए। भाई, दर्शन आंखों से करने जा रहे हो, इतनी दूर से आ रहा है, पर आंखें बंद क्यों करो। ये सुनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, वो आंखों के रास्ते भगवान को अपने हृदय में बिठा लेते हैं और फिर बंद करके फिर उसको देखते हैं कि वो हृदय में भगवान प्रकाशित हो रहे हैं या नहीं। हाँ, जब दर्शन करते हैं ना आंखें बंद करके, तो हम तुरंत मेडिटेट करते हैं, भगवान ने कौन से कलर के वस्त्र पहना है, कौन से कलर की चूड़ियां पहनी है, कौन से कलर की पैंट पहनी है, उनके हाथ में आज, हाँ, मुरली है तो कौन मुरली है कि बांसुरी की, क्या उनके हाथ में, कौन से वस्त्र, उनके बगल में बलराम जी हैं, शुद्ध राधा रानी, वो कौन से वस्त्र पहनी, उनका हाथ में फूल माला है, वो सब देखा, फिर सब हृदय में बिठाते हैं। हृदय में देखा फिर बिठाते हैं। ऐसे अभ्यास करते हैं, जब भी चाहे वो मन की आंखों से दर्शन करते हैं। जैसे हम मन की आंखें अगर लगाएंगे तो हम तुरंत वृंदावन के राधा चंद्र के दर्शन कर सकते हैं कि उन्होंने कौन से वस्त्र पहने होंगे, जो भी वस्त्र हमें याद होगा तो वो हमें कैसे दिख रहा है, उसकी छवि हृदय में उतर रही, तो मन, उसे बोलते हैं मन की आंखों से देखनी। लेकिन मन की आंखों से देखने के पहले आंख से देखना जरूरी है। आपने मन की आंखें दिखाई तो आंखें आके बंद कर लिया, ऐसा नहीं होता है, दर्शन होते हैं। और भी डिटेल है दर्शन कैसे करना, भगवान का दर्शन हमेशा चरणों से चालू करना चाहिए। चरण, फिर टखना, फिर पिंडलियां, फिर घुटने, फिर जांघें, फिर कमर, फिर नाभि, फिर सीना, फिर कंधे, फिर हाथ, फिर चेहरे पर नगर। ऐसे दर्शन चालू किए जाते हैं चरणों से। तो जब भगवान का ध्यान लगाते हैं और भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, हमारा मन स्थिर होने लग जाता है और भगवान के दर्शन तक हम पहुंच सकते हैं, स्वरूप दर्शन तक। ऐसा होता है। तो ये बहुत आखिरी की अवस्था होती है आगे चल कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है और आदमी फेस टू फेस करता है। अब वो तो हम मन से कर सकते हैं, लेकिन फिर फेस टू फेस बात होती है, जैसे हम लोगों की बात होती है, ऐसे दर्शन होते हैं, ये बात। तो ये मैंने आपको डिटेल में सब बता दिया है। मगर ये ध्यान रखिए कि हमें बस जानकारी, मैंने सब क्यों बताया, क्योंकि हम लोग प्रचार में, तो हमको कुछ इतनी, रूपा जी वर्णन कर रहे हैं इन चीजों का, तो हमको ज्ञान होना चाहिए। हम कल को ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में आ रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कोई योगी टकरा गया, तो हमें, हम गधे नहीं, केवल हमें इतना ही पता नहीं, उनके योग की भी हमें जानकारी, उसको बोल सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम ये ऑलरेडी कर रहे हैं। बट इन एसेंस नवता भक्ति में सारे चक्र एक्टिव हो, इस बात को समझ लो, जो मैंने कल बोली थी। नवता भक्ति में आपके पूरे पूरे 7 चक्र एक्टिव हो जाते हैं, ऑटोमेटिक करते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई सा भी योग करो आप, या आप ज्ञान योग करो, या अष्टांग योग करो, या सांख्य योग करो, किसी भी योग का परम लक्ष्य क्या है, इस भगवान क्यों बता रहे हैं कि मृत्यु के समय नारायण का स्मरण करना, अंता नारायण स्मृति, ये इसका पर्पस होता है। इसके ऊपर शरीर को स्वस्थ रखना, निरोगी रखना, ये नहीं होता है। ये भागो करना ही नहीं चाहिए, ये तो बाय प्रोडक्ट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक।
इस भावना में करना चाहिए। फिरायला पाहिजे त्याला. लेकिन अंतकाले अंत क्या बोला, नारायण स्मृति, अंतकाल में नारायण का स्मरण होना चाहिए। तो जब भगवान की भक्ति करते तो हमको चक्र के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें आराम से भक्ति के माध्यम से सारे चक्र हमारे जागृत होकर हम भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं, हमारे सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। और भी आपको मोटी बात, जब हम भगवान कृष्ण का हरि नाम का जप या हरि कथा और हरि नाम श्रद्धा के साथ करते हैं। श्रद्धा मतलब लौकिक श्रद्धा, आलिरे वृंदावन को या माधा राघवन वाली श्रद्धा से नहीं होती है, ठीक है ना, वो श्रद्धा की बात नहीं हो रही। शास्त्रिक श्रद्धा से जप करते हैं, इसमें भी अध्ययन कर रहे हैं, हमारे मन में कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई है, तो श्रद्धा से जब महामंत्र का जाप करते तो मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक सारे चक्र स्वतः ही सक्रिय हो जाते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा बन जाती है ऑटोमेटिक। और जब हम एक्टिव होते हैं तो हम उसकी ऊर्जा महसूस भी कर सकते हैं। जब भक्ति में प्रगति करते हैं तो हम इतने चेतना इतनी हमारी उड़ जाती है, हम सामने वाले का ओरा चेक कर लेते हैं, इसका चोरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव, तुरंत समझ में आ जाता है। जैसे एक बार मैं भक्त के घर में गया था, हम लोग घर में गए थे, मैंने हमें इन्वाइट किया था, उनके यहाँ कमरे में हम लोग रुके, तो उनके कमरे में मैं घुसा और बस 1 घंटे के अंदर मैं बीमार पड़ गया था, तुरंत ये बुखार वगैरह आ गया, मैं बीमार पड़ गया। तो उन भक्तों को पता चला, तो मैंने बोला नहीं डॉक्टर को दवाई करना, मैंने वो तो करना है, लेकिन मैंने तुरंत उनको बोल दिया कि आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन, पहले ही बोल दिया मैंने। तो हम लोग गए, वो डॉक्टर को लाया, दवाई वाली 24 घंटे में मैं ठीक भी हो गया। हमारा कार्यक्रम भी, जो कार्यक्रम था हमारा शाम का, वो सब भी हुआ। लेकिन जब उन्होंने बोला तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये बात सही है, हमारे घर में बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन। जब ये चक्र एक्टिव होते हैं तो हम चीज़ों को समझ जाते हैं, घर के एनवायरनमेंट को, व्यक्ति के एनवायरनमेंट को समझ में आती चीज़, सेंस हो जाती है, सेंसिटिव बन जाते हैं। और नवदा भक्ति से सब हो जाता है कि एक्चुअली समझ में आता है कि इस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस क्या है, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ नेगेटिव बात मत करो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो। क्योंकि जब पॉजिटिव हम बोलते हैं तो हम सुनते भी हैं, तो सुनते हैं तो हमारे चक्र एक्टिव होते हैं। इसी लाइफ में हमेशा सकारात्मक, कितनी भी नकारात्मक स्थिति हो, तकलीफ होगी, लेकिन उसे बोलो पॉजिटिव तरीके से, उसका नेगेटिव तरीके से निंदात्मक रूप में मत बोलो। ये बात इन जनरल। तो इस तरह से जो है हम भक्तों के प्रति प्रेम का अनुभव करते हैं। अभी आपका सोच रहे हो, अभी हम लोग जूम में क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है ना, तो हम सब दूर के किसी से भी कोने में इंटरनेशनल क्लासेस देता हूँ, यहाँ बैठा हूँ अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ पर, लेकिन चूंकि चक्र एक्टिव है तो वाइब्रेशन समझ में आ जाते हैं। इतनी दूर से विज्ञान ऐसा है। आप लोगों को एग्जाम्पल दो, आप किसी जगह जाओ, किसी गैदरिंग में जाओ और किसी व्यक्ति से आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यदि मान लो कोई व्यक्ति आपके बारे में नकारात्मक सोच रहा है तो आपको तुरंत सेंस हो जाएगा, आप अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। महिलाओं में ज्यादा होता है, महिलाओं में सेंसिटिव पावर बहुत ज्यादा होती है बजाय पुरुषों की। फीमेल जल्दी सेंस कर लेती है कि इस आदमी का गड़बड़ है कुछ मामला, तो वो सेंस कर लेती है। तो ये सब क्या होता है, सब व्यक्ति का ओरा का मतलब, ओरा मतलब है 8 चक्रों का एक्टिव होना, सक्रिय होना, ये चक्र होते हैं। तो इस प्रकार ये अष्टांग चक्र से योग एक्टिव होते हैं, लेकिन हम लोग को उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो हरि कथा और हरि नाम, बस ये, और स्मरण और ध्यान, ये 3 चीजें जो अगर करने हैं तो सारे सारे चक्र एक्टिव होते हैं, अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, अभाग चक्र के बारे में फिर से बता दीजिए, भक्ति में, नवदा भक्ति में एक बार फिर से। कौन सा चक्र? आभास, ये कौन सा चक्र है? नहीं, हृदय चक्र, हृदय चक्र। अच्छा, हृदय चक्र, अनाहत बोलते हैं उसको। तो जी ये हृदय के, हृदय में दायरे में रहता है, इस जगह पे जहाँ हमारा हार्ट होता है ना, उस जी। क्षेत्र में अनाहत चक्र रहता है और ये वायु का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। अरे आपको रंग बताना मैं भूल गया, इसका रंग पता है कौन सा होता है? अनाहत, इसका रंग भी नीला होता है, सोचो आप। इसके लिए मैंने कभी शोध कार्य किया। इसके प्रभु जी लिए, रिकॉर्डिंग चालू किया है आज? हाँ रिकॉर्डिंग है। जी जी। इन चक्रों के रंग भी होते हैं, तो हरे इसका, कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। अनाहत का ग्रीन है ना प्रभु जी? एक आप लोग हाथ उठा के बोलिए, डायरेक्ट मत बोलिए, हैबिट गलत हो रही है, मेरे को अच्छा नहीं लगता जिसको बोलना हरि बोल। है ना। आप ऐसे गड़बड़ करोगे भाई, जो सुनने वाले भक्त क्या करेंगे। यस बोलिए, श्री कृष्ण मानी देवी माता जी, आपने हाथ उठाया, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। मैं सिर्फ एक पूछना चाहती थी, ये बात जो आप ये कह रहे थे ना कि पैरों के नीचे कोई चीज होनी चाहिए, पैर धरती को नहीं छूने चाहिए, ये किस किस लिए बोला आपने?
जब हम लोग हरिनाम जप करते हैं, हरि कथा करते हैं, विशेष रूप से हरिनाम जप, तो डायरेक्ट हमारे पैर नंगे फ्लोर पर नहीं लगने चाहिए। अच्छा जी। तो क्योंकि जब नीचे क्या नाम, रखें? पिलो रखें? कुछ भी रख लो जो कंफर्टेबल हो, कोई कपड़ा रख ले, आसन रख ले, तकिया रख ले, जो आपको उचित लगे वो रख लीजिए। और हाँ। अगर आप बेड पे कर रहे हो तब तो रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पैर आपके नीचे है ही नहीं। प्रभु जी कहते हैं बेड पे नहीं करना चाहिए कुछ भी, हरि नाम जप वगैरह सब कुछ बेड पे नहीं करना चाहिए। कहाँ सुना आपने? किसी क्लास में। तो आपने पूछा नहीं कहाँ लिखा है ये? हाँ, ये तो नहीं पूछा प्रभु जी, हाँ क्योंकि तो वो इसलिए ना प्रभु जी, वो थोड़ा वो जो मतलब वो है, अब क्या बताऊँ आपको। ठीक है, खैर जो भी हो, लेकिन आपको शुद्ध समझना, ठीक है, शुद्ध शुद्ध शुद्धता के लिए। जो भी हो आपको समझना चाहिए कि हम शिक्षाष्टकम तो आप पढ़ते हो ना, रोज हाँ सुनते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरे श्लोक में क्या बोला गया है? नामना काले बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमे स्मरणे न काला। इसका नाम जप करने में नियम है, कोई नियम नहीं है, रोज बोलते हैं हम लोग। ये सब दंत कथाएं हैं कि बैठ के ही करना है, खड़े हुए करना है, ये सब मैनेजमेंट के फंडे। हाँ, प्रभुपाद जी ने अक्सर जाप अपना चलते हुए किया हुआ है। जितने वीडियो आप देखोगे सब अधिकतर चलते हुए किया है, क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु में सुविधा दी, इसमें कोई नियम नहीं लगाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैंने तो आपको, चलते हुए भी ठीक है इसका मतलब। हाँ कोई नियम नहीं है, इसको समझो आप, कोई नियम है ना, कोई नियम नहीं है। बाथरूम में जब कर रहे हो तो फिर क्या मतलब रह गया? चेतन महाप्रभु तो पेट साफ करने आ रहे हैं, वहां भी कर रहे हैं। वो गोपाल ने बोला था ना, गोपाल बच्चे ने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो लीला पता है ना आपको? हाँ, तो इसमें कोई हाँ नियम, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको मैंने आपको प्रमाण दिया इसलिए, ताकि आपकी श्रद्धा रहे कि नहीं इसमें कोई नियम नहीं है, सब अफवाह है, आप लोग अपने अपने तरीकों से बोलते हैं। ठीक है, पर जी आप जैसा तो सच्ची ट्यूशन पढ़ाने वाला मिला ही कोई नहीं, आप तो ऐसे जैसे पर्सनल ट्यूशन कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ तो मैं कोई आप लोगों को पढ़ा थोड़ी, वो आप लोगों को क्लास थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो आप सबको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ये सही बात है, एकदम सही पकड़ा आपने। अच्छा, मैं जल्दी पकड़ लिया एकदम। हरे कृष्णा। यस, बल्कि आपकी आपकी बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। धन्यवाद माता जी। यस, ऐश्वर्या राधा माता जी, हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी, आज मैं ना क्लास ज्यादा अच्छे से नहीं सुन पा रही हूँ, तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में? मिल जाएगी मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे रिमाइंड कर दीजिएगा। कल दूंगा, लेकिन अभी जी नहीं है, बिजी बहुत हूँ। लगे जी 24 घंटे तो मुझे लगते हैं, फिर भी आप मुझे रिमाइंडर करना, मैं दूंगा। ठीक है। जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस, गीतानाथ जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज्ञा चक्र जो है वो कहाँ पर स्थित होती है बोला था आपने? लिखा है दोनों, सबसे ऊपर, दोनों चक्र के मध्य में, सॉरी दोनों भुवों के मध्य में, जहाँ बिंदी लगाते होगे ना, भूमि के मध्य में। हाँ हाँ। वही आज्ञा चक्र होता है। बिंदी लगाने का पता है क्या टेक्निक है? वो बिंदी क्यों लगाई जाती है? नहीं प्रभु जी। चक्र को ही हाँ, अभी समझ गए आप। उससे उससे चक्र भी, उसको भी चक्र एक्टिव होने में सहायता मिलती है, एक्टिव प्रेशर होता है वहां पे। ठीक है, जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये बात है। इतना ही नहीं, आपने इरशाद दिलाया, हम लोग 12 तलक लगाते नहीं लगाते? लगाते हैं। सब इन चक्रों को कवर करते हैं। यही बात समझ में? वैष्णव तिलक बॉडी पे जो लगाते हैं, वो सारे चक्रों को सक्रिय करते हैं, विष्णु का नाम लेके लगाते हैं। लोगों को 5:30 बजे क्लास एंड करना है, 6:30 बजे। यस, सगनारायणी माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यही ऐसे पूछ रहे हैं, जैसे अधिष्ठान है वो कहाँ है, और मणिपुर जैसे ये कहाँ पे है, जैसे अनाहत आपने हृदय में बताया, आज्ञा चक्र दोनों बाहों के मध्य है। हाँ, वो मैंने, सुन लीजिए आप, मैंने बताया, पूरे चक्र बता रहा हूँ। मूलाधार चक्र जो है वो रीढ़ की जो जड़ होती है ना, हमारा पिछला भाग होता है, हाँ सबसे जी। नीचे, वहां होता है। स्वादिष्टान चक्र जो है वो नाभि क्षेत्र में होता है। ठीक है नहीं? और इसके बाद तीसरा चक्र कौन सा? मणिपुर। मणिपुर चक्र है शायद। मणिपुर मणिपुर। मणिपुर नाभि में, मणिपुर नाभि में। मणिपुर नाभि क्षेत्र में होता है, इस तरीके से होता है। फिर अनाहत चक्र, ये हृदय में होता है, हृदय के क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम हृदय क्षेत्र भी है। फिर विशुद्धि चक्र होता है गले के मध्य भाग में, यहाँ होता है, कंठ एरिया को कवर करता है। और फिर आज्ञा चक्र जो होता है दोनों भुवों के मध्य में, जहाँ महिलाएं बिंदु लगाती है। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। सुनीता जी बोलिए जल्दी से, क्विक, समय कम है। हाँ जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप इतनी अच्छे से हमें समझाते हैं, और बहुत अच्छे से, और हमें समझ भी आता है, और इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू।
और प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, जैसा कि आपने अभी बताया कि कुछ लोग जो बहुत नेगेटिव होते हैं तो उनका पूरा शरीर जो है का जो चक्र है वो एक्टिव हो जाता है। नेगेटिव बातें वो बहुत दूर से भी वो समझ लेते हैं कि किसी ने हमें ऐसा बोल रहा है, कोई हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है। तो क्या वो जो दूसरे लोग पॉजिटिव बोलते हैं वो भी समझ में आता है उनको? और इससे कैसे बचें जो नेगेटिव बातें उसको समझ में आती हैं? बिल्कुल, जब चक्र एक्टिव होते हैं तो आदमी ये समझ जाता है कौन पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, कौन नेगेटिव एटीट्यूड रखता है। तो नेगेटिव एटीट्यूड से हम लोग दूर रहते हैं। अगर सेवा पड़ गई तो बात अलग है, लेकिन बिल्कुल लिमिटेड रहते हैं। मतलब हमारी बॉडी रहेगी उनके साथ, सेवा पड़ गई है और दूर है तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा के साथ आ गई कुछ है तो बॉडी में रहेगी, लेकिन मन को डिस्कनेक्ट कर लिया जाता है हमसे, खट्टे से। उधर ध्यान नहीं देना। अपनी सेवा क्यों निकल रही? कबड्डी का खेल खेला जाता है, कबड्डी 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 मैच, सेवा हो और भागो। मतलब जहां तक हो सके दूरी बनाए रखनी चाहिए, ये बात। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, लेकिन मेरी आपसे एक शिकायत है। हाँ जी। मतलब आपसे, मतलब उन सभी लोगों से कि आप लोगों का वीडियो ऑन नहीं रहता है एटलीस्ट। कम से कम क्वेश्चन पूछते समय तो अगर ऑन कर सके तो अच्छा है, अगर प्रैक्टिकल है तो। लेकिन कोई जेन्युइन रीजन है तो फिर तो मैं समझता हूँ, फिर तो कोई बात नहीं। ठीक है प्रभु जी, मैं कोशिश करूंगी अगली बार से जी, वीडियो ऑन करने अगर की। संभव हो तो। लेकिन अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन है आप नहीं हो तो फिर रहने दीजिए, फिर तो आपने चैटिंग में मैसेज डालो, नॉट इन ए सिचुएशन, या फिर संभव नहीं है, शॉर्ट में जो भी डालोगे समझ जाओ। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, हो गया क्वेश्चन। अब कमेंट चाहिए मेरे को, कैसा लगा। मैं क्लास जल्दी एंड कर रहा हूँ आज। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हरिवाणी माता जी बोलिए। हरिवाणी माता जी, हरिवाणी माता जी हाथ उठाते हैं मगर बोलते नहीं। अच्छा, उठाए नहीं। अमित प्रभु कौन आप, बोल, किनका नाम ले रहे प्रभु जी? अमित प्रभु आपका हाथ उठा हुआ है या पहले का उठा था? प्रभु जी मेरा फीडबैक था प्रभु जी मतलब आज की क्लास को लेके। ठीक है, रुक जाइए एक मिनट में। ऐश्वर्या राधा माता जी हाथ उठाए, बोलिए ऐश्वर्या राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी फीडबैक के लिए ही चाहती थी। प्रभु जी आपकी क्लासेस के बाद ना हम, ऐसा लगता हम कंप्लीट हो गए। हमारा ज्ञान मतलब कि जो हम तरसते थे ना, इधर उधर भागते थे, हमेशा चाहे कितनी भी क्लासेस लगा लें, दिन में चाहे 4 क्लासेस लगा लें, रात तक में सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। लगता था कुछ और सुनना है और सुनना है और सुनना, कुछ बाकी है। बट ना आपकी पूरे दिन में से एक क्लास लगाते हैं हम, अब कोई सारी छोड़ दी, सारे यूट्यूब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तब भी सेटिस्फेक्शन होती है कि लगता है कंप्लीट है, हमें जो आज का कोटा पूरा हो गया हमारा प्रभु जी की क्लास लगा के संतुष्टि आ गई मत प्रभु जी। हार्ट सेटिस्फाइड ना? जी जी गुड। जी प्रभु जी। आपको आपको थैंक उन यू सो लोगों के मच प्रति, प्रभु। आपको उन लोगों के प्रति जीवन भर, होल लाइफ कृतज्ञ रहना चाहिए जिन्होंने आपको सजेस्ट किया होगा इस क्लास में आने के लिए। किन्होंने सजेस्ट किया था आपको? प्रभु जी मुझे राधा अष्टमी माता जी अच्छा, ने, हाँ, पंचकुला यस से हैं यस, जो। समझ हाँ में आ जी। गया। कल परसों आपने मैं बताया अभी था। पंचकुला से ही हूँ माता जी, सेम सिटी से ही है, सेम जगह से जुड़े हुए हैं हम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू माता जी। यस, हरिवाणी माता जी जी बोलिए, थैंक आपकी बात नहीं आ रही है। हरिवाणी माता जी आप बोल नहीं रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ हरे बोलिए। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी, आपकी क्लास तो बहुत अच्छी होती है, और बहुत कुछ भी जो बचा हुआ है सब सभी जानकारी आपसे मिल जाती है। ये होता है कि रास्ता में चलते हुए जाप जो करते हैं हम लोग, तो उसकी गिनती होती है कि नहीं? रास्ते में चलते हुए जो आप सिचुएशन देके समझाइए जल्दी जैसे से। घर से निकले मंदिर के लिए तो अपना काम में लगे रहे कि जाप भी करते चलो और चलते रहो। अगर आप सुन रहे हो तो बराबर गिनती हो रही है। हाँ हाँ, सुन के ये अपना आवाज देते रहे अपने काम में और बिल्कुल किसी हो से रही कोई है, बिल्कुल संपर्क हो रही नहीं है। रहा। दूध आप सब्जी लेने जा रहे हो, डॉक्टर से मिलने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हाँ बराबर गिनती होगी। क्यों नहीं होगी? बट चूंकि आचार्य लोग हाँ, चाहते हैं कि 16 माला हम थोड़ा एक जगह, मतलब ध्यान पूर्वक कर ले, बट तो गिनती ये तो तो होगी उसकी, ठीक है, बराबर वो तो होगी। सुबह को ही हो जाता है प्रभु। बस ठीक है माता जी, बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। यस, नरेश्वर नारायणी माता जी, तो मैं शायद पहली बार है ना, अपना परिचय देंगे आप? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम? प्रभु जी, राधा अष्टमी माता जी के थ्रू आपका ज्वाइन किया मैंने, कल से ही ज्वाइन किया है। आज ओह, अच्छा सेकंड डे है अच्छा। मेरा। जी। तो मैं अपना फीडबैक यही दूंगी कि मुझे 2 दिन ही हुए आपको सुनते हुए, बट जो ऐश्वर्या माता जी ने बोला सेम मेरी फीलिंग है कि हमें इतना समझ कहीं नहीं आया। मैंने बहुत जनों की सुनी है, बट कहीं इतना समझ में नहीं आया जितना आपका, इतनी इजी लैंग्वेज में समझ में आता है जल्दी।
बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपको वैसे आप ज्वाइन आते करके। रहिए और क्लासेस को ग्रहण करते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और हाँ जी, अभ्यास भी हाँ करने जी का प्रभु, प्रयास कीजिए। थैंक यू प्रभु जी अपनी एसोसिएशन देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सब लोग हो गए ना? ठीक है, ओके, तब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ आज। ये कुछ जरूरी सेवा मेरे को जाना है। हम लोग कल फिर मिलेंगे 5:45 तो अगले कल से हम क्लास फिर चालू करेंगे, ठीक है? आप लोगों का ध्यानपूर्वक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विट्ठल पदराज प्रभु, क्या हुआ? बस निकलना है मुझे तुरंत, लेट हो रहा हूँ। कृष्णा प्रभु, हाँ जी। अरे जो आज अपना जो कल उपवास है, 10-19 का टाइम है हाँ, वो उपवास छोड़ने का, निर्जरा वृंदावन का स्टैंडर्ड 10-19 के बाद का है। हर जगह का टाइम और अलग अलग निर्जरा। है। अच्छा, निर्जरा मतलब इधर इस्कॉन मंदिर में हमें इससे बोला था कि 12 बजे छूटेगा उपवास, इसके लिए। वो डिपेंड करता है आप वो तो डिपेंड कहाँ का। जैसे मैं तो दुनिया के किसी भी कोने भर में वृंदावन का टाइम फॉलो वो करता तो कल वामन द्वादशी भी है ना प्रभु जी, वामन, इसलिए हाँ कुछ वामन बात हो। द्वादशी है, इसके लिए हूँ। हाँ, इसीलिए। तो 10:15 बजे छूटेगा, मतलब 10:20 को। हाँ, जहाँ भी आप रहते हो, जो सन की जो डायरेक्शन होती है, उस हिसाब से जो बताएगा वो फॉलो करें। ओके ओके, हाँ ठीक है, हाँ, हरे ओके, कृष्ण। धन्यवाद।